स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, और दूसरा जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल। इनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ पहले आपको। मे बी डिफाइंड एज ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन स्पेस। अब यहाँ पर रेगुलर का मतलब है सिमेट्रिकल, और जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एटम्स आ सकते हैं, आयन्स आ सकते हैं, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। इन एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स का किसी भी क्रिस्टल में एक सिस्टमेटिक या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम पहले एक बार देख लेते हैं, और साथ में जो ये डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पे, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन एक क्रिस्टल लैटिस ईच एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, या जिसको हम बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंट। देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल पॉइंट के द्वारा पार्टिकल्स को दिखा रखा है। ये सब क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनको हमने एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। इन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैटिस पॉइंट आर टुगेदर जॉइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन इन ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये वाला लैटिस पॉइंट, ये वाला लैटिस पॉइंट आपस में एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये वाला लैटिस पॉइंट, ये वाला लैटिस पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है, ये इस स्ट्रेट लाइन द्वारा। इस तरीके से ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये इमेजिनरी होती है, ताकि लाइन खींचने से हमें ये पता लग सके कि एक्चुअल में क्रिस्टल की जो शेप है वो किस टाइप की है। ये सारे के सारे आपस में एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखिए अब आपको शेप नज़र आएगी किस तरीके की यहाँ पे शेप बन रही है। ये इस तरीके से, ये देखिए, तो ये सब हैं लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कनेक्टेड दीज स्ट्रेट लाइंस वी कैन गेट ए 3D व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस 3D अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, जिसे हम ब्रेवाइस लैटिस भी कह देते हैं। सॉरी, ये देखिए, इसका देखो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिख रहा है, और एक शेप हमारे सामने निकल के आ रही है। जब भी हम किन्हीं लैटिस पॉइंट को आपस में एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक व्यू नज़र आता है 3 डायमेंशन के अंदर। ये मैंने लैटिस पॉइंट बना रखे हैं, इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो एक देखो शेप सी आपके सामने बन के आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, जैसे एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आ गई मेरे सामने, क्यूब बन गया इन लैटिस पॉइंट को जोड़ने से, तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आ गई। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हम देखेंगे यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल क्या होती है। ए यूनिट cell may be defined as a 3D group of lattice point that generate the whole lattice by translation और stacking। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार एक मैं सिंपल डायग्राम सा बना के आपको ये समझा देता हूँ। देखिए ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपस में जुड़ते जाएं। स्टैकिंग का मतलब होता है इस तरीके से आपस में जुड़ते जाएं। और एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर लें। तो यहाँ पे जो सिंगल जो पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे खाली ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा मेरे पास में यूनिट सेल। ये भी मैंने 2D के अंदर ही बना रखा है। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। हम इसको इस तरीके से जेड एक्सिस में भी अगर बनाएंगे तो उधर भी बन जाएगा। जैसे मैं इस तरीके से अगर स्टैकिंग करता जाऊं तो ये मेरे पास में फिर
3 डायमेंशन अरेंजमेंट आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया मान लो जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये आपस में रिपीट होती रहती हैं और एक पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं। जो सिंगल जो पार्ट होता है क्रिस्टल का वो कहलाता है यूनिट सेल, जिसके बार बार रिपीटेशन से, ट्रांसलेशन और स्टैकिंग से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल का एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को आप थोड़ा समझना। देखिए मैं अलग इंक से बता देता हूँ इसको। देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखो कितने बॉक्स बना रखे हैं, 1, ये 2, ये तीसरा, चौथा, ये 5 और ये 6। इनको मैंने ट्रांसलेशन में अरेंज कर रखा है और स्टैकिंग के द्वारा भी मैंने इनको अरेंज कर रखा है एक दूसरे के ऊपर। ये और भी इस तरीके की हम बॉक्स बना के इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने इतना ही आपके सामने बना रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला जो पार्ट है ऐसा ही ये सेकंड पार्ट है, ऐसा ही ये थर्ड पार्ट है। इस तरीके से खूब सारी इनफाइनाइट नंबर्स के अंदर यूनिट सेल आपस में मिलके एक पूरे के पूरे क्रिस्टल का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर देते हैं। ये हमारे सामने क्या है, एक क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो इस पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये है हमारे सामने यूनिट सेल। तो अब आप समझ गए होंगे यूनिट सेल क्या है। ये एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की, जिसको बार बार रिपीटेशन अगर हम करते जाएंगे तो हमारे सामने एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज ए 3D ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट दैट जनरेट द वूल लैटिस बाई ट्रांसलेशन और स्टैकिंग। या फिर मैं यूँ बोल सकता हूँ, इफ़ वी डील्स विद ए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस then it is possible to select a group of lattice point which is repeated again and again. This part of crystal lattice is called unit cell. बार बार इसका आप रिपीटेशन करते जाओगे तो एक क्या होगा, आपके पास में एक क्रिस्टल लैटिस सामने आ जाएगा। तो ये होती है यूनिट सेल। अब हम आगे इसकी जो यूनिट सेल की जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए ये है यूनिट सेल की प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है मैंने डेफिनेशन से ही लिखी है, आप इसको डेफिनेशन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट या पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के सबसे छोटा हिस्सा होता है ये यूनिट सेल। इट इज़ सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। तीसरा जो है वो है द एंटायर लैटिस इज जनरेटेड बाय द रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में आप इसका रिपीटेशन करके एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट तैयार कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। आगे हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। देखिए पैरामीटर्स में क्या होता है, पहला तो होता है एज। किसी भी यूनिट सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एजेस के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एक यूनिट सेल बना दूँ, ये मेरे पास में एक यूनिट सेल है। तो यहाँ पे जो एजेस होंगे वो एजेस कौन कौन से होंगे आप इस तरीके से देखिए। जैसे मान लो ये है, एक ये है और एक ये है। एंगल देख लीजिए आप इनका, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। तो ये हो गए हमारे पास में एज। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है इसको तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसको मैं बी से, और ये वाली जो है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हो गई हमारे पास में एज लेंथ, ठीक है। या इसको एजेस भी बोलते हैं। किसी में लेंथ ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारा क्रिस्टल किस टाइप का है। इसी प्रकार से इन एंगल्स के बीच, ये एजेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में एंगल। जैसे एक्स एक्सिस और वाई के बीच में अल्फ़ा, वाई और जेड के बीच का जो एंगल है वो बीटा, और जो एक्स और जेड के बीच का एंगल है वो हो गया हमारा गामा। अब ये जो एजेस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये क्रिस्टल इस तरीके से भी हो सकता है हमारा कि जिसमें परपेंडिकुलर नहीं हो। जैसे इस तरीके का क्रिस्टल हो, यहाँ पे एज लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है।
तो कुछ ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हो, एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे क्रिस्टल के ऊपर। तो हमारी जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। थैंक यू।